Hello everyone, welcome back to Legal Egos. Today we are going to discuss a simplified lecture of new criminal laws भारतीय न्याय संहिता. सबसे पहले हम आज समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नए कानून लाए गए हैं, इसको एक डिटेल्ड सिंप्लीफाइड तरीके से. ये जुडिशरी लॉ एंट्रेंस और जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. भारतीय न्याय संहिता, व्हाट इज ए भारतीय न्याय संहिता? सबसे पहले द भारतीय न्याय संहिता इज ए मोनूमेंटल लीगल फॉर्म मेकिंग ए न्यू चैप्टर इन द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. इट सिग्निफाइड अ profound shift from colonial era legislation to the framework that aligned with the contemporary societal values and challenges. भारतीय न्याय संहिता ने सबसे पहले जानिए किसको रिप्लेस किया है? इंडियन पेनल कोड को, 1860 को. आईपीसी ब्रिटिश एरा के टाइम का कानून था. बीएनएस मॉडर्न सोसाइटी की नीड के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. इसके अंदर विक्टिम सेंट्रिक और स्पीडी जस्टिस पे फोकस है. फॉर एन एग्जांपल, आईपीसी में साइबर क्राइम्स का क्लियर मेंशन नहीं था, लेकिन बीएनएस में नए कानून में नए क्राइम्स को स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है. ठीक है, उसको स्पेसिफाइड किया गया है, उसके प्रोविजन स्पेसिफाइड किए गए हैं. The new law is meticulously crafted to address the evolving need for the Indian society and uphold constitutional values. साथ में सोसाइटियल जो नीड्स हैं, जो आज के समाज को देखते हुए जो ज़रूरत है कानून में, वो चीज़ प्रोवाइड की गई है. ठीक है. Why there is a change? Why there is a need of change? आईपीसी को रिप्लेस करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आईपीसी कॉलोनियल एरा का कानून था जो ब्रिटिश के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की वैल्यूज़ को नहीं करता था. नए क्राइम जैसे टेररिज्म्स, मॉब लिंचिंग और साइबर क्राइम्स आईपीसी में डिफाइन नहीं थे. फॉर एन एग्जांपल, 2017 का एक केस है, आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, राजस्थान का, जिसको पहलू खान मॉब लिंचिंग केस कहते हैं. इसमें आईपीसी की जनरल प्रोविजंस लगाई गई थी, लेकिन अब बीएनएस में मॉब लिंचिंग का स्पेसिफिक प्रोविजंस है. अब जो सज़ा होगी इन कानूनों के, इस तरीके के जो मॉब लिंचिंग के कानून हैं, इनके लिए मॉब लिंचिंग के क्राइम्स के जो प्रोविजंस हैं वही लगाए जाएंगे. और तीसरी चीज़, आईपीसी की लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी. तो उसको सिंप्लीफाइड तरीके से, ताकि हर एक सिटीजन को समझ में आए, ये चीज़ बीएनएस में की गई है. ओवरऑल बीएनएस इंश्योर क्लैरिटी, स्पेसिफाइड एंड फास्टर ट्रायल्स. अब हम मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं बीएनएस के. सबसे पहले सिंप्लीफाइड डेफिनेशन की गई है. नए ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्राइम, साइबर क्राइम हो गया, टेररिज्म हो गया, मॉब लिंचिंग्स हो गए, इस तरीके के नए क्राइम्स ऐड किए गए हैं. ठीक है. कम्युनिटी सर्विस जैसी अल्टरनेट पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एमएच होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, एक कानून था, एक केस था, मैं बताता हूँ. एमएच होस्कोट एक केस था वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का ही केस था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1978 का केस था. 1978 का केस था. उसमें कहा गया था कि पनिशमेंट का एम रिफॉर्म भी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, बट उसका एम ये भी होना चाहिए कि विक्टिम को, अगर वो पहली बार उसने कोई ऑफेंस किया है या एक माइनर ऑफेंस किया है, तो उसको रिफॉर्म का मिलना चाहिए, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए. तो इसीलिए एक अल्टरनेट पनिशमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया. इसमें क्या है कि जैसे रिहेबिलिटेशन हो गया, एक छोटे छोटे से जो ऑफेंसेस होते हैं, जिनमें एक छोटे से गलती से या पहली टाइम जो कोई तरीके का क्राइम करता है तो सालों साल उस जेल में रहता है वो उस छोटे से क्राइम के लिए. तो एक तरीके से उसको अल्टरनेट पनिशमेंट, अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो रिफॉर्म कर सके, वो सुधर सके, तो उसे उस चीज़ का मौका मिलना चाहिए. तीसरी चीज़, टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स. इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स में एक तो चीज़ बहुत ही कंप्लेन है, ज़्यादातर लोग करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सालों साल चलती रहती है, ट्रायल्स 10-10 साल चलते हैं. अब ऐसा नहीं है. ठीक है, अब टाइम लिमिट फिक्स किए गए ताकि डिले ना हो. ठीक. विक्टिम प्रोटेक्शन, जो एक ये चीज़ नहीं लाई गई है, विक्टिम प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया गया है और जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ की गई है. फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई पैटी थीफ करता है तो उससे कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है, जिससे वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे और सुधरे.
ये अलग क्राइम आपको समझ में आया ना, ये अल्टरनेट क्राइम के अंतर्गत, जैसे अल्टरनेट क्राइम से हम उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक छोटा सा चोर चक्र है जिसने मान लीजिए कि 100 रुपये चुरा लिए। अब चोरी तो चोरी है, उसने चाहे 100 रुपये चुराए हों, चाहे वो 1 लाख रुपये चुराए हों, अब वो जेल में जाता है तो उसको तो चोरी के इल्ज़ाम में उसको सज़ा तो मिल जाएगी। अब यहाँ पे अल्टरनेट पनिशमेंट की हेल्प से हम उसको कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब होता है कि कई प्रकार के सोशल वर्क्स होते हैं, ग्राउंड पे वॉलंटियर्स की तरह एक ग्रुप बना के किसी पे वर्क किया जाता है, कंपनीज़ के या NGOs के थ्रू उन वॉलंटियर्स की तरह यूज़ किया जाता है। ऐसे कई तरीके के होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती हैं, तो वो अल्टरनेट पनिशमेंट की तरह है। ठीक है, मर्डर, इसका सेक्शन चेंज हो चुका है। ये चीज़ मर्डर का एग्जांपल देखते हैं। पहले IPC में वो सेक्शन 302 था, अब BNS में 101 है। पनिशमेंट सेम है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। केस रेफरेंस दिखा देते हैं। एक केस रेफरेंस है हमारा 1980 का, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में दी जानी चाहिए। ये प्रिंसिपल अब भी वैलिड है। जो डेथ पेनल्टी है वो देना आसान नहीं है। डेथ पेनल्टी कोर्ट 10 बार ये चीज़ देखता है कि क्राइम को एनालाइज करता है, उसको देखता है कि वो क्राइम है कैसा, किस इंटेंशंस में किया गया है, किस सर्कमस्टेंसेस में किया गया है, तब जाके डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है। 1980 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, और लैंग्वेज और नंबरिंग क्लियरिटी है तो मैंने बताई है आपको कि लैंग्वेजेस बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दी गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी को समझ में नहीं आएगा कानून के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं इस्तेमाल किए गए। नए ऑफेंस ऐड किए गए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसके लिए सेक्शन 111। फॉर एन एग्जाम्पल, दाऊद इब्राहिम गैंग टाइप ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है। ठीक है, दूसरा है हमारा टेररिज्म, सेक्शन 113। फॉर एन एग्जाम्पल, अजमल कसाब मुंबई अटैक 2008, जिसमें टेररिज्म का स्पेसिफिक प्रोविजंस BNS में दिया गया। अगर ऐसे प्रकार का होगा क्राइम तो वो उसके अंतर्गत उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग, पहली बार मॉब लिंचिंग को स्पेसिफाइड ऑफेंस बनाया गया है, जैसे पहलू खान केस में डिस्कस किया गया था। ठीक है, स्नैचिंग, पहले थेफ्ट और रॉबरी के अंदर थेफ्ट होता था, अब सेपरेट ऑफेंस है। स्नैचिंग जो है वो पहले थेफ्ट और उसमें रॉबरीज के अंदर ही था, पर इसके लिए अब स्पेसिफिक कर दिया गया है। एक तरीके से डिस्टिंक्ट ऑफेंस बनाया गया है, मतलब ये स्पेसिफिक एक तरीके का इसे ऑफेंस कहा गया है। ठीक है, दिल्ली में बाइक स्नैचिंग बहुत कॉमन है, अब इस पर स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलेगी। ये चीज़ नई अप्रोच है, विक्टिम सेंट्रिक एंड द जेंडर न्यूट्रल। BNS विक्टिम सेंट्रिक और जेंडर न्यूट्रल है। विक्टिम राइट स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, निर्भया केस आप सबको याद होगा। ठीक है, 2012 का केस है ना। तो इसके बाद लॉ रिफॉर्म में विक्टिम डिग्निटी पे फोकस बढ़ा कि जो विक्टिम है उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाए। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का मतलब है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब कवर है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी जैसे है वो सब के सब उस कवर हैं। इससे इंक्लूसिव जस्टिस डिलीवरी इंश्योर होती है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल से ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये सेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। जुडिशरी एग्जाम्स और लॉ एंट्रेंस में अब BNS से होंगे, ये चीज़ सही है। ये चीज़ तो आप सबको पता होनी चाहिए कि अब जितने भी जुडिशरीज के एग्जाम्स होंगे या लॉ एंट्रेंसेस होंगे उसमें नए कानून से रिलेटेड सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए अपडेटेड नॉलेज ज़रूरी है। जनरल सिटीजन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि उन्हें अपने राइट्स पता हो और मिसयूज़ ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोर्ट में मर्डर केस हैंडल कर रहे हैं तो BNS 101 रेफर करना पड़ेगा, ना कि IPC 302। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान देना है हमें ना हो। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता का ओवरव्यू समझा। ये इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न और इंक्लूसिव बनाता है। रिमेंबर, लॉ इज़ नॉट जस्ट फॉर द लॉयर्स। हर सिटीजन को अपने बेसिक लॉ पता होने चाहिए ताकि वो अवेयर और एम्पावर रहे। ठीक है, और लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट देना चाहूँगा आपको। लॉ पनिशेस द गिल्टी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनोसेंट। कानून समझना हर सिटीज़न का हक है और लीगल इकोस का एम है आप तक सिंप्लीफाइड लॉ पहुँचाना। फॉलोअर्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लीगल इकोस को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।